वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे अमरीका पर न्यू यॉर्क पहुँच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीका में दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड बैंक, IMF के सरबराहों और बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यू यॉर्क पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रुकन ममालिक के सरबराहान के लिए दिए गए इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास 2024 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से मुलाकात भी होगी, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबी की राह पर गामज़न है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से न सिर्फ इंटरेक्शन है बल्कि डॉक्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से वज़ीर आज़म की मुलाकातें तय हैं। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइल लेबनान को भी गजा बनाने पर तुल किया। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी में शिद्दत, 492 शहरी शहीद, 1600 से ज़ायद जख्मी हो गए। सहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 ख़वातीन शहीद। डेंटल यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गई। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल की दहशतगर्दी ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। गजा के बाद लेबनान भी इसराइली वहशत का शिकार। इसराइली फौज ने लेबनान पर सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए, 20 अफराद शहीद, 1600 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जांबक अफराद में 38 बच्चे और 58 ख़वातीन शामिल हैं। बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। लेबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। मिस्र ने आज से बैरूत आने और जाने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर जवाबी हमले किए, 200 के करीब रॉकेट दागे गए। इसराइली चौकियों और एयरफील्ड और दिफाई फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला कर लिया। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदाराने इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फोर्सेज ने सितंबर के दौरान 10 स्कूलों को निशाना बनाया, जिनमें 86 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हुकूमत ने शिमाली गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का फैसला किया है। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी जारी। सेहूनी फोर्सेज ने सितंबर के दौरान 10 स्कूलों पर हमले किए, जिनमें 86 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में कई मकामात पर छापे मारे और 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली हुकूमत ने शमाली गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का फैसला किया है और शमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा करने वालों ने एहतजाज किया। हमास तर्जमान के मुताबिक गजा में हमास के सरबराह याह्या सिनवार जिंदा और खैरियत से है और गजा में हमास की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह राब्ते में है। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान याह्या सिनवार की शहादत का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि गजा जंग का कोई फरीक भी जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखता। UN एजेंसियों का कहना है कि गजा में जंग जारी रखने के आलमी नताइज होंगे। एजेंसीज ने UN जनरल असम्बली में गजा में गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा किया है। गजा जैसे सानिहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, खुद मुख्तार कर्जा निज़ाम मज़ीद मुनसिफाना बनाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मसनूई ज़हानत को काबू में रखना होगा।
غزہ جیسے سانحات حل کیے بغیر پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نیو یارک میں سمٹ آف دی فیوچر سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ خود مختار قرضہ نظام مزید منصفانہ بنانا ہوگا، ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے، عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصنوعی ذخائر کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نیو یارک میں سمٹ آف دی فیوچر سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا غزہ جیسے سانحات حل کیے بغیر پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نپٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال عدالت میں پیش ہوئے، کہا ابھی تک وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا، جب ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو رول 549 کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا۔ ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نپٹا دی۔ تھانہ کہنا میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ درج۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ سمیت 40 افراد کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پی ٹی آئی کے جلسے میں اشتہاری حماد اظہر سٹیج پر موجود تھا۔ ملزم حماد اظہر کو پکڑنے کے لیے سٹیج سے نیچے اتارا تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے زبردستی حماد اظہر کو چھڑوا لیا۔ اشتہاری حماد اظہر اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے پولیس یونیفارم بھی پھاڑ دی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے بارے میں۔ آپ کو یہ بتا دیں پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما بیچ میں آ گئے۔ اشتہاری حماد اظہر اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا، یہ درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے پولیس یونیفارم بھی پھاڑ دی۔ تھانہ کہنا میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ درج۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ سمیت 40 افراد کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پی ٹی آئی کے جلسے میں اشتہاری حماد اظہر سٹیج پر موجود تھا۔ ملزم حماد اظہر کو پکڑنے کے لیے سٹیج سے نیچے اتارا تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے زبردستی حماد اظہر کو چھڑوا لیا۔ اشتہاری حماد اظہر اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے پولیس یونیفارم بھی پھاڑ دی۔ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ کہنا میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ سمیت 40 افراد کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جی مشرف شاہ، بتائے گا متن میں کیا درج کیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے خلاف درج تھانہ مناوا میں درج مقدمے کے بعد تھانہ کانا میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں پر اشتہاری ملزم حماد اظہر کو پولیس حراست سے چھڑوانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کانا فاروق اعظم کے مطابق پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ سمیت 30 سے 40 افراد کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی کے جلسے میں 9 مئی کے مقدمے کا اشتہاری حماد اظہر سٹیج پر موجود تھا۔ ملزم حماد اظہر کو پکڑنے کے لیے سٹیج سے نیچے اتارا گیا تو پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز، عالیہ حمزہ 30 سے 40 پی ٹی آئی رہنماؤں نے زبردستی حماد اظہر کو چھڑوا لیا۔ اس دوران اشتہاری حماد اظہر پولیس گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں نے پولیس یونیفارم بھی پھاڑ دی۔ پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یہ جی آپریشن لاہور محمد فیصل کامران کا کہنا تھا۔ دونوں درج ہونے والے مقدمات کی تفتیش جاری ہے۔ مقدمہ میں ملوث کسی بھی ملزم کو گرفتار نہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشرف شاہ۔ تحریک انصاف کی راولپنڈی میں 28 ستمبر کو جلسہ کرنے کی تیاری۔ تحریک انصاف نے راولپنڈی جلسے کے لیے لیاقت باغ اور بھاٹا چوک مقامات تجویز کر دیے۔ پی ٹی آئی قیادت اور لیگل ٹیم ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ گئی۔ درخواست میں لکھا پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں، قانونی طور پر اجازت دی جائے۔ ادھر پی ایچ اے نے لیاقت باغ میں جلسے کی مخالفت کر دی۔ انتظامی ذرائع کے مطابق لیاقت باغ اب ایک مکمل تفریحی فیملی پارک بن چکا ہے۔ لیاقت باغ میں جلسے سے پھول پودے، کیاریاں، بینچز تباہ ہوں گے۔ تحریک انصاف کی راولپنڈی میں 28 ستمبر کو جلسہ کرنے کی تیاری۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت پرامن اجتماع پر پابندی کی قانون سازی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور سیکرٹری قانون کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بھی عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا اجتماع تو اجازت سے مشروط ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی ہے۔
यूरोप समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाज़त से मशरूत होती है। ईमान मिजारी के वकील ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद की सज़ा मुकर्रर की गई है। 3 साल सज़ा वाली बात बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, ये कह सकते हैं। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आपको बताया कि 29 सितंबर को मुल्क के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अहम शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे और धरने होंगे। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी हक दो आवाम को तहरीक के आइंदा लाही अमल का ऐलान करने जा रही है। जो IPPs हैं, जिन्हें हम 2000 से 2400 अरब रुपए अब सालाना अदा कर रहे हैं, इस मद में कि जिसमें हमने बिजली बनाई नहीं और खर्च नहीं की, उसकी कीमत पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। एक तरफ तनख्वाहदार लोगों से टैक्स वसूल भी किया जाता है, उसका स्लैब भी बढ़ा दिया जाता है और बड़ी अमाउंट डायरेक्ट तनख्वाहों में से निकाल दी जाती है, और दूसरी तरफ इन चंद IPPs को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दी गई है। अमली तौर पर हमें मैदान में निकलना पड़ता है, तो इसलिए हम अमली तौर पर मैदान में निकले। हमने एहतिजाजी तहरीक शुरू की। हुकूमत पंजाब और गवर्नर पंजाब आमने सामने। गवर्नर की सरबराही में बनाई गई पंजाब आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करने का फैसला। पंजाब आप पाक अथॉरिटी ख़त्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई बनाई गई पंजाब आप पाक अथॉरिटी की सरबराही हुकूमत पंजाब के पास होगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा इस बारे में, पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए, क्या माजरा हो गया? हाँ जी, ये सूरत हाल ये है कि पंजाब आप पाक अथॉरिटी थी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से बनाई गई थी और इसको चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसको खत्म करके पंजाब पानी अथॉरिटी कायम की जा रही है। ये जो गवर्नमेंट की जानिब से इसकी सरबराही भी जो गवर्नर साहब की होती थी, इसके पैटर्न चीफ होते थे, उसको हटा के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी पैटर्न चीफ होगी। इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी होते थे, लेकिन वो तमाम जो ओहदे हैं गवर्नर साहब के पास, जो इसकी अथॉरिटी थी, उनके जो इख्तियारात थे, उनका अमल दखल खत्म करके अब ये सिर्फ पंजाब हुकूमत की मातहत कर दी जाएगी और इसकी जो गवर्निंग बॉडी वगैरह भी होगी, इसको पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया जाएगा। इस सिलसिले में जो दोबारा मसौदा इसका ऑर्डिनेंस का जो तैयार किया गया है, पंजाब असम्बली में पेश किया जा रहा है ताकि इसकी अप्रूवल करके इसका ड्राफ्ट वगैरह है, इसकी मंजूरी दी जा रही है ताकि इसको आप अथॉरिटी को खत्म करके इसकी तमाम जो इख्तियारात हैं वो पंजाब हुकूमत अपने खुद ले ले और फिर इसको खुद चलाए। क्योंकि ये साबिक दौर में भी गवर्नर पंजाब की जानिब से ये अथॉरिटी बनाई गई थी और इसको चलाया जा रहा था, तो अभी ये गवर्नर पंजाब के इख्तियारात में थी, लेकिन अब इसको खत्म करके पंजाब हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्स से बेजा में रखने का इल्ज़ाम साबित। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त निपटा दी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तहकीकात करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहरियों को हब्स से बेजा में रखने का इल्ज़ाम साबित हो गया है। SHO पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। SHO को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गले लगाया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो थोड़ा सा डिसर्ट हुआ। वो सपोर्ट मुझे नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो है टाइटल बहुत बड़ी टाइटल है। ये हिस्ट्री हैज़ बीन मेड आज पाकिस्तान के लिए, जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड टाइटल जो है किसी ने लिया है, तो मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री में, तो बहुत ही बड़ी बात है। और अभी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। यहाँ पे CM बलूचिस्तान आए, मैडम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आई और बाकी DG स्पोर्ट्स और बाकी हमारे ओहदेदार हिदायत काकर सारे इधर आए। बहुत अच्छा लगा मुझे और सारे लोग आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ये जो है एक हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। वो मुझे देखेंगे एज अ रोल मॉडल और वो भी अपने जो गोल्स है, वो ड्रीम्स है, वो जो है पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ICC ने शारजा और दुबई में अगले माह शेड्यूल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया है, जिसमें ऑल गर्ल्स विश ग्रुप ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। इसमें गुज़श्ता वर्ल्ड कप के यादगार लम्हात दिखाए गए हैं। अमारती सदर शेख मोहम्मद ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल लिबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी की कोशिशों पर भी बातचीत की गई।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।